आज के वक्त में किसी भी देश के लिए ना सिर्फ डिफेंसिव बल्कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस भी, ऑफेंसिव रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ऑफेंसिव रोल में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स। हर तरीके की एयर पावर के अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं या फिर उनके अलग अलग विंग्स होते हैं, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट हो या फिर स्मॉल टेक्टिकल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रांसपोर्टर और अटैक हेलीकॉप्टर्स। लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर्स का रिलेवेंस पिछले 2 दशकों में बहुत तेजी से बढ़ा है। जहां तक पहले अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाती है, अमेरिका में 1975 के अंदर करीबन एक प्रोटोटाइप अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था और उसके बाद 1980 के बाद इसकी लंबी लाइन लग गई। अमेरिका के बाद कई देशों ने, रशिया हो, चाइना हो, कई देशों ने अटैक हेलीकॉप्टर्स को अपने देश में ही निर्माण करना शुरू कर दिया। लेकिन इस संदर्भ में जब भारत की बात की जाती है तब भारत के पास आज भी ज्यादातर अटैक हेलीकॉप्टर्स विदेशी हैं, चाहे वो अपाचे हो या दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर्स या MI-25 या दूसरे हेलीकॉप्टर्स। लेकिन अब भारत भी अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, चाहे इसमें ध्रुव हो, मार्क 1 हो, मार्क 2 हो, यहां तक कि भारत के पास रुद्र और दूसरे बड़े अटैक हेलीकॉप्टर्स की शुमार है। इसमें भी कई ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें लाइट हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स, या फिर हैवी भी, जो अपाचे या फिर दूसरे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिरकार इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। दरअसल जब ऑफेंसिव रोल में या टेक्टिकल ऑपरेशंस के अंदर, स्मॉल ऑपरेशंस के अंदर किसी भी सेना को जाना हो, तब ये अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत महसूस की जाती है, क्योंकि ऐसे में आप फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ऊंचाई पर उड़ान करते हैं और आपको टेक्टिकल ऑपरेशंस के अंदर एक लिमिटेड जगह के ऊपर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देना पड़ता है। अटैक हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल को लेकर भारत, चाहे वह बड़े सर्जिकल स्ट्राइक्स हो या बड़े ऑपरेशंस, इनको ध्यान में देखा गया। यहां तक कि अभी आने वाले वक्त में अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल और ज्यादा तेजी से बढ़ने जा रहा है, क्योंकि अटैक हेलीकॉप्टर्स माना जाता है कि आने वाले वक्त में बहुत तेजी से बढ़ेंगे और अटैक हेलीकॉप्टर्स का रिलेवेंस और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ना सिर्फ इनके अंदर मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर, बल्कि आने वाले वक्त में बड़ी मिसाइल्स भी लगाई जा सकती हैं, जिनसे ये और डेडली बन जाएंगे और ज्यादा लेथल बन जाएंगे। दरअसल अटैक हेलीकॉप्टर्स का बेसिक इस्तेमाल या फिर उनका मेन इस्तेमाल किया जाता है ऑफेंसिव रोल में, जब दूसरे देश के अंदर घुसकर आपको उनके एयरफील्ड्स को, उनके बड़े कम्युनिकेशन टावर्स को, सर्विलेंस सेंटर्स को, रेडार सिस्टम्स को बर्बाद करना हो। यही वजह है कि आज के वक्त में जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए कहा जाता है कि ना सिर्फ उसकी जरूरत इंडियन एयरफोर्स को है, इंडियन आर्मी को भी है और नेवी को भी इसकी जरूरत है। यही वजह है कि एयर डिफेंस कमांड को बनाने की भी बातचीत चल रही है, ताकि आने वाले वक्त में ये ऑफेंसिव रोल या फिर एक सारी चीजें इंटीग्रेट होकर भारत की क्षमताओं को और ज्यादा इजाफा दे। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हम आपको इसी तरीके से भारत की शौर्य गाथाओं को या फिर नई चीजों के बारे में इसी तरीके से अवगत कराते रहेंगे।